हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज जैसा कि आप देख ही रहे हो, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के फॉर्मूले। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल की। अब देखो, राइट ट्रायंगल का बेटा देखो, ये फिगर बना दिया मैंने। ये देखो आप, राइट ट्रायंगल है ये। और राइट ट्रायंगल आप देखते हो, ऐसे भी आपने देखा होगा बुक वगैरह में, इस तरह से ये जो है। ठीक है, अब देखो बेटा, राइट ट्रायंगल में आपको ये तो पता ही है कि ये हमारा है बेस। ठीक है, और ये हमारी है हाइट, और ये तो खैर हाइपोटेनस है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो बेटा, ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट। तो ये हाइट जो है ना बेटा, इसको अल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है ना, अल्टीट्यूड है ये, देखो ये। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो देखो, हमने बोला एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। तो देखो, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर हाइट लिख दो चाहे अल्टीट्यूड लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब अगर मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू सोचते हैं। मैंने कहा कि अगर ये बेस है, हमारा बेस जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमारा अल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है मान लो कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें एरिया निकालना है, तो आपको पता ही है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका कितना दे रखा है, 6, हाइट कितनी दे रखी है, 8। तो आपने 2 1 2, 2 3 6, 8 3 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मान लो बेस ये दे रखा हो, आपकी हाइट है, तो आप इस तरह से भी जो है इसका निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात आती है बेटा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल के पेरीमीटर की। ठीक है, तो पेरीमीटर तो आपको पता ही है। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है आपका, ये क्या होता है बेटा, कि जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल की तीनों साइडों को आप प्लस कर दो, वही पेरीमीटर है। ठीक है ना, तो यानी कि सम ऑफ इट्स बाउंड्री। तो आप पेरीमीटर जब भी निकालोगे तो सम ऑफ इट्स बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री को प्लस कर दो, और साइडें यदि आपकी दे रखी हैं, बाउंड्री को सीधा प्लस करो, सीधा जो है आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। और ये हर ट्रायंगल में यही रूल लागू होता है। कोई सा भी आप फिगर देखोगे ना, ट्रायंगल क्या, क्वाड्रिलेटरल में भी आप देखो, कोई भी फिगर देखोगे, बाउंड्री को प्लस कर दो तो पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाता है। ठीक, अच्छा, ये तो थी बात बेटा एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल और पेरीमीटर की। अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं और वो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। अब आप देखिए सेकंड नंबर। अब बेटा हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि हमें साइडें दे रखी है, हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो हमने देखा, अब मैंने बात करी एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। अब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, मान लो जैसे कि ना बेटा, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, देखो ये देखो आप, ऐसे करके इसको देखो आप। ठीक है, और इसमें मैंने बोला कि बेटा ये 26 सेंटीमीटर है, इसको मैंने कहा ये 24 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना स्केलन ट्रायंगल है वैसे, देखो आप तो मैं पहले ना यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सपेंड करके आपको बताता हूँ किस तरह से। तो इसमें देखो बेटा, ये फॉर्मूले हमारे हैं, अभी मैं इसको आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है, अब हम इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बेटा सॉल्यूशन में देखो आप, सबसे पहले देखो आपको साइडें दे रखी हैं। ठीक
ठीक है, साइडें दे रखी हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ एस, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है ये बाउंड्री को प्लस कर दोगे तो ये पेरीमीटर कहलाता है हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना है एस। अगर मान लो मैंने बेटा ए को मान लिया ना 10 सेंटीमीटर, ठीक है, बी को मैंने मान लिया 24 सेंटीमीटर एंड सी को मैंने मान लिया 26 सेंटीमीटर, ये साइडें हमने मान ली। अब हम सबसे पहले निकालेंगे एस। तो देखो बेटा एस क्या होता है हमारा, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। देखो पेरीमीटर का आधा, ठीक है, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो पेरीमीटर होगा ना उसको 2 से डिवाइड कर दो, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा आपका। तो जैसे देखो हमारा 10 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, 26 सेंटीमीटर है अपॉन में 2। अब इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आपका हो गया 60 अपॉन में 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा एस निकल गया। सबसे पहले तो हमें एस निकालना होता है, ठीक। अब बात आती है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके। तो बेटा हमने देखो ये लिख दिया यहाँ पर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस तो आपको पता ही है, एस का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एस लिखा है तो यहाँ लिखो 30, अब यहाँ लिखो 30 माइनस, अब देखो ए हमने क्या माना है बेटा 10, तो यहाँ लिख दोगे 10, फिर लिख दो 30 माइनस 24 और फिर लिख दो 30 माइनस 26। अब इसको जरा एक बार देखो 30, अब ये ब्रैकेट है तो बेटा यहाँ पर सब यानी कि मल्टीप्लाई, 30 में से 10 जाएंगे कितना होगा 20, 30 में से 24 को माइनस करो 6 और 30 में से 26 को माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 4। अब इसके बाद देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या होता है ना, जब देखो अब इस तरह से आ जाए ना तो आप क्या करो कि इसको फैक्टर कर दो इसके, ठीक है। फैक्टर करके आप देखो कि पेयर कितने बन रहे हैं। जैसे देखो ये 30 है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 3, 20 है 20 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 और 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा 6 और 4 को 2 2 जा 4। अब देखो इस तरह से मैंने फैक्टर बना दिए। अब आप यहाँ पर देखो, अब इसमें जो आपके पेयर बन रहे हैं, पेयर को आप इस रूट से बाहर ले लो। जैसे देखो बेटा 10 का पेयर बन रहा है, हमने 10 बाहर ले लिया। इसके बाद देखो 3 का आपका देखो पेयर बन रहा है, 3 को भी आप बाहर ले लो। इसके बाद देखो 2, देखो 2 का पेयर बन रहा है, 2 और एक और 2 का पेयर बन रहा है। तो कहने का मतलब ये रूट से सारे नंबर आपके बाहर आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, देखो 10 3 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो बेटा ये तो था ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला। इस तरह से जो है ना आप इसका एरिया निकाल सकते हो। पेरीमीटर, पेरीमीटर तो मैंने बोला बेटा सम ऑफ इट्स बाउंड्री, पेरीमीटर का मतलब यही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जरा इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बेटा ये तो बात थी, अब हम थर्ड फॉर्मूले की तरफ आते हैं, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूला जो है हम देखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बेटा सब जानते हो जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब इसकी तीनों साइड इक्वल है तो हमने चलो साइड मान ली ए ए ए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सबको पता है कि बेटा √3/4 इंटू ए की स्क्वायर। अब देखो ए का मतलब है साइड, या तो आप लिख दो √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर, या ये लिख दो। अब ये जो फार्मूला है ना बेटा ये बना कैसे, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूला बना कैसे। अब आपको पता है देखो इक्विलेटरल की तीनों साइड है हमारी इक्वल होती है, हमने ए माना, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, हीरोन फार्मूला के जरिए ये फार्मूला मैं बना के दिखाता हूँ आपको। अब जैसे देखो आप, सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर की इसके, ठीक है। तो हमने पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ बेटा ए प्लस ए प्लस ए। अब देखो
और अगर मैंने कहा इसके अपॉन में 2 लगा दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। तो अब आप इसको प्लस करो तो क्या हो रहा है आपका 3a अपॉन में 2, ये बेटा सेमी पेरीमीटर हो गया आपका। ठीक है, ह्यूरोन्स फार्मूला यूज कर रहे हैं अभी जो इससे पहले बताया मैंने, आप उसको देखते रहो। तो हमारा सेमी पेरीमीटर हो गया 3a अपॉन में 2। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यूजिंग ह्यूरोन्स फार्मूला। अब देखो ह्यूरोन्स फार्मूला जो से बताया था मैंने आपको, ये देखो यही वाला फार्मूला था, एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो बेटा, अब सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हमारा क्या है बेटा 3a अपॉन 2। अब यहाँ पर देखो एस हमारा क्या हुआ 3a अपॉन 2 और हमारा ए, अब देखो ए बी सी हमारी साइडें हैं। अब साइड हमने मानी है ये ए, तो हमने यहाँ भी लिख दिया ए और फिर यहाँ पर दोबारा से हमने यही लिख दिया इस तरह से। अब देखो क्योंकि साइड हमारी जो है ए, क्योंकि तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब बात आती है देखो बेटा, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया 3a अपॉन 2। अब देखो बेटा 3a अपॉन 2 माइनस ए, अगर ऐसे करके देखें, ये हम आपको समझा देता हूँ। देखो 3 अपॉन 2 माइनस ए, अब इसमें से माइनस करना आपको, तो कैसे करोगे आप, ये देखो इसका एलसीएम ले लिया आपने, 2 1 जा 2 तो ये 3 हो गया, 1 2 जा 2 तो ये आपका 2a हो गया। तो आपका आंसर आ गया a अपॉन 2। तो अब आपने यानी कि इसका आंसर क्या हुआ a अपॉन 2, इसका भी वही रहेगा बेटा a अपॉन 2 और इसका भी यही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो, अब आप देखो a कितने हैं इसमें, तो आप देखो 1 2 3 4, तो आपने ऐसे लिख दिया और 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा, देखो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक, ये आपका आ गया। तो अब ये देखो बेटा, इसमें देखो पेयर बन रहा है। अगर हम पेयर को, मैंने बोला ना कि जो पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो हमने क्या करा, √3 हमारा रह गया और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, और इसका पेयर आपका इस तरह से बाहर आ जाएगा, चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, तो बात एक ही है। तो ए क्या हमारा साइड, तो बेटा इस तरह से जो है ना हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को बना सकते हैं ह्यूरोन्स फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से आपका बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करना तो बिल्कुल ही ईजी है। अब हम देखते हैं इसको। अब अगर मैंने बोला कि बेटा हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड जो है ना, मैंने कहा कि मान लो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है। तो अब एरिया तो देखो हमने पहले ही बना के दिखा दिया आपको कैसे हो रहा है, तो √3 अपॉन 4 इंटू ए की स्क्वायर। तो आपने क्या किया, √3 अपॉन 4 और ए की स्क्वायर का मतलब क्या हुआ बेटा 8 × 8। ठीक है, तो आपने काट दिया इसको, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका दो 8 2 जा 16 और रूट में 3, ऐसे करके आप लिख दोगे। तो ये है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर तो मैंने बोला ना आपको कि तीनों साइडों को प्लस करो, बस बाउंड्री प्लस कर दो, बस वही पेरीमीटर है। तो ए का मतलब हो गया 3a। ठीक है, अब अगर पेरीमीटर निकालना हो, मान लो साइड हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो कैसे करेंगे हम 3 × 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है ना आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल सकते हो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा इसको रफ कर देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो बेटा अगर ना आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो मैं कह रहा हूँ कि ट्रायंगल के फॉर्मूले तो आपको सारे आ ही जाएंगे और एरिया फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। अब बेटा देखो आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आ गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम बात कर रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये देखो आप, ठीक। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता ही है, जिसकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। देखो बेटा, अब मैंने कहा बेटा ये साइड इक्वल है, ऐसे बोल दिया, और इस साइड को मैंने बोल दिया चलो ये ए है, ये ए है और ये हो गया बी पूरा, ये जो नीचे का जो बेस है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब मैंने कहा एरिया ऑफ आइसोसेलेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं ना एक एरिया लिख देता हूँ उसका, देखो आप b/2 ए स्क्वायर माइनस, अब आप देखो यहाँ पर आपका ये ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर अपॉन में 4। तो इस तरह से जो है ना आप सीधा जो है ना एरिया का फार्मूला यूज करके आप इसको निकाल सकते हो। अगर मैंने कहा बेटा ए, ये जो साइड है ना ए, मैंने कहा ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका जो बी है ना यानी कि जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर, और मैंने कहा कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालो, तो यही फार्मूला आप यूज करके निकाल सकते हो। देखो आप एरिया हम निकालते हैं, बी हमारा देखो क्या है, तो 8/2। अब देखो ए की स्क्वायर, तो आपने कहा 6 की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो देखो आपने लिखा 8 की स्क्वायर और अपॉन में 4। अब आप देखो क्या हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, आपका ये 4 हो गया, 6 6 जा बेटा 36, माइनस कर दो। अब आपको पता है ये 8 8 जा 64 होता है, तो 64 को आप 4 से डिवाइड करो तो 16 आपका आ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया 4, अब यहाँ देखो इसको माइनस करो, 36 माइनस 16 तो क्या हो जाएगा बेटा आपका 20। ठीक है ना, तो आप देखो 4, अब इस जरा इसको भी एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना, तो ये होगा 2 2 जा 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये जो पेयर बन रहा है ना बेटा, पेयर को आप ले लो बाहर, यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 इंटू, देखो ये जो पेयर है इसको बाहर ले लो आप, और ये रूट में चला जाएगा 5, तो 4 2 जा 8 √5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ना आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, पेरीमीटर की मैंने बात करी, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री को प्लस कर दो सीधा। अगर मैंने कहा पेरीमीटर निकालना हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का, साइड आपको पता ही है, आपने क्या किया 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपका हो गया 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना बेटा बिल्कुल ईजी होता है, ठीक है ना, आप सिर्फ बाउंड्री को प्लस कर दो, पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये तरीका, एक तो फॉर्मूला ये याद रखो, इससे जो है आप सीधा सीधा एरिया निकाल दोगे। ठीक है ना, इसका दूसरा तरीका भी है बेटा, मैं वो भी बता देता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कैसे ये हम निकाल रहे हैं इसको। तो देखो मैंने कहा कि बेटा देखो अभी चलो हमने ए माना हमने ना 6 सेंटीमीटर ही हमारा, और बी हमारा है 8 सेंटीमीटर। अभी देखो यही ट्रायंगल हमारा यही है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, इसमें एक परपेंडिकुलर खींच दिया। अब देखो ये, तो आपको पता ही है बेटा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, वो जिसका जो परपेंडिकुलर आता है तो इसको बाइसेक्ट कर देता है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर मान लो मैंने इसको ना साइड का नाम, इसको ट्रायंगल का नाम दे दिया PQR। ठीक है ना, और हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल PQR। ठीक है, चलो मान लो हम लिख देते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इन विच हमारी जो इक्वल साइड है वो है हमारी 6 सेंटीमीटर और हमारा एक साइड दे रखी है बेस 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है, तो बेटा क्या करोगे इसमें, देखो आप अब इसमें ना मैंने इसको नाम दे दिया चलो D, ये जो हो गया। तो आप सबसे पहले देखो ना, हमें साइडें तो पता ही हैं, हमें ये अल्टीट्यूड नहीं पता। तो सबसे पहले हम अल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हो कि इन ट्रायंगल PQD, अगर आप देखो PQD में टू फाइंड, देखो टू फाइंड PD, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो अगर हमें PD फाइंड करना है बेटा, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, PD की स्क्वायर। अब देखो मैंने जैसे बोला ना कि बेटा हमारा ये जो B है ना पूरा, ये है 8 सेंटीमीटर, तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 4। ठीक है ना, और ये जो हमारी साइड है वो आपको पता है ये 6 है। अब हमें निकालना है PD। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, ये देखो आप हाइपोटेनस है ना ये, तो आपने बोला PQ की स्क्वायर माइनस QD की स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो PQ की स्क्वायर यानी कि 6 की स्क्वायर, और QD आपका कितना है 4 की स्क्वायर, तो ये हो गया 36, 4 4 जा 16, तो ये आपका कितना हुआ बेटा 20। तो ये देखो PD की स्क्वायर 20 है, तो PD क्या हुआ आपका, रूट यहाँ चला जाएगा, ये जो रूट आपका लगा इस पर चला जाएगा, तो ये रूट 20 आ रहा है। तो मैंने बोला ना जैसे, अब इसको भी एक्सपेंड, जैसे मैंने बताया कि 2 2 जा 4 5 जा 20, ये पेयर बन रहा है, तो 2 को यहाँ ले लो बाहर,
तो ये आपका अल्टीट्यूड हो गया। अब अगर एरिया निकालना हो, बिल्कुल सिंपल बेटा। अब देखो आपके पास बेस ऑलरेडी है, अल्टीट्यूड आपका निकल ही गया है, तो जो मैंने अभी सबसे पहले वाला फार्मूला बताया था आपको, ये भी यूज करके आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो एरिया 1/2 और बेस आपका दे ही रखा है बेटा 8, और हाइट जो है अल्टीट्यूड हमारा निकल गया यहाँ पर 2√5। अब इसको काट दो, 2 × 2 2 4 × 8, तो 4 2 जा आपका 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो बेटा इस तरह से जो है ना, आप जो है एरिया के ट्रायंगल, ठीक है ना, ट्रायंगल का एरिया इस तरह से फाइंड कर सकते हो, पेरीमीटर भी जो है आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए बेटा, और जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय।